ट्वेल्थ फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों, पीएन जंक्शन पूर्ण हो जाने के बाद बारी आती है ट्रांजिस्टर की। आज ये वीडियो ट्रांजिस्टर की बेसिक सोच को क्लियर करेगी और इसके बाद वाली वीडियो से ट्रांजिस्टर अपने चरम पर आ जाएगा। आज की बात अगर आप अच्छी तरह समझते हैं तो ट्रांजिस्टर को एक फैमिलियर लेके चलेंगे, अन्यथा बिना मतलब के याद करते करते रह जाओगे और फैक्ट का पता नहीं चलेगा। हर आर्टिकल सबसे पहले सुखद होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ध्यान दें क्या मैं कह रहा हूं। एक वैक्यूम बल्ब जिसमें एक प्लेट मेटल की जिसका कनेक्शन बाहर निकला रहेगा, कैथोड जिसका कनेक्शन बाहर निकला रहेगा, देयर इज एन अरेंजमेंट टू हीट अप। हीट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को फ्री करता है, थर्मो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से अभी जाने जाएंगे। बहुत सारे सेल से जो बैटरी बनती है उसको बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी, हाई टेंशन एचटी बैटरी। इससे इसको वोल्टेज दे दिया जाता है, कितना करंट है इसके लिए एमीटर लगा के हाई वोल्टेज मिलेगा उसको पॉजिटिव। लिहाजा इलेक्ट्रॉन बड़ी हाईली एक्ट कर ले जाएंगे और सर्किट क्लोज हो जाएगा, करंट फ्लो। और प्यारे बच्चों, अगर ये हाई टेंशन बैटरी को उल्टी लगा दें तो करंट एस फ्लो हो रहा है ना, और उल्टा लगा दें तो नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, हाई नेगेटिव वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। सर्किट क्लोज नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये कह रहा था डायोड वाल वन, मैं यहां बनाता हूं प्लेट और कैथोड। ये अंडरस्टूड है कि फिलामेंट अंदर अरेंजमेंट रहा होगा, एक कनेक्शन ये बाहर निकलेगा और एक कनेक्शन प्लेट का बाहर निकलेगा। ये कहलाता है डायोड वाल, जिसमें कि इसको पॉजिटिव देंगे, यानी कि ऐसे करंट फ्लो करना चाहेंगे ऐसे, तो ये अलाउ कर रहा है। और अगर ऐसा करंट फ्लो करना चाहोगे, ऐसा बैटरी को उल्टी लगाओगे तो ये करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी कारण वाल्व कहलाता था पुराने जमाने में। जो कि आपने अभी देखा पीएन जंक्शन, इसमें कहानी यही है, पॉजिटिव को पॉजिटिव दोगे और इसको नेगेटिव दोगे, यानी करंट ऐसे फ्लो करना चाहोगे तो एलो करेगा, और उल्टा फ्लो करना चाहोगे तो ये एलो नहीं करेगा, रिवर्स बायस का। पहले इनका बोल वाला था, अब इनका स्थान इन्होंने ले लिया, जिसके प्यारे बच्चों कई कारण हैं। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर की शुरुआत कहां से हो रही है इसके ऊपर विशेष तौर पे वीडियो बन रही है। इसको देखते हुए अब जमाना इसका आ गया। उसमें क्या क्या कमियां थी? नंबर एक तो आकार इसको देखते हुए काफी बड़ा, कैथोड को लगातार गर्म करना, लिहाजा लगातार गर्म होता रहेगा तो उसका मास भी कम होता रहेगा, यानी एज लिमिट। इसको गर्म करने के लिए अलग से व्यवस्था, हाई टेंशन बैटरी की आवश्यकता, इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन की टक्कर लगातार झेलने की समस्या, लिहाजा उसकी भी एज लिमिट होनी। और ये डायोड वाल्व इन कारणों से बहुत कम चलते थे। लगातार ही खराब होने वाले डायोड की संख्या अक्सर बहुत ज्यादा पड़ी मिलती थी और नए नए डायोड लगते रहते थे। इसके बदले आज के जमाने में यहां कहां हाई टेंशन की जरूरत है, यहां कौन सी टक्कर हो रही है, यहां तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं, इसमें कहां कोई एज लिमिट का फैक्टर आ रहा है, कहां इसमें अलग से एनर्जी सोर्स की आवश्यकता है।
इसमें किसकी एज लिमिट है? इसका आकार बहुत छोटा है, लिहाजा इनका जमाना खत्म हो गया और अब पीएन जंक्शन अपनी जगह बना ली। प्यारे बच्चों, उस जमाने में जब इनका बोलबाला था, ढंग से सुनना मेरी बात को, तो उस जमाने में जब इनका बोलबाला था तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया था। जो डायोड वाल्व का बोलबाला था, प्लेट कनेक्शन, कैथोड, हीटिंग अरेंजमेंट, तो इसने क्या किया था, एक फिलामेंट ये था या एक टर्मिनल ये था, तो डायोड वाल्व कहलाता था। उस वैज्ञानिक ने इसको मॉडिफाइड करके इनके बीच में भी एक इलेक्ट्रोड डाला। ये प्लेट कहलाता था, ये कैथोड, इसको नाम दिया उसने ग्रिड। इसका कनेक्शन भी बाहर निकाला। ये ग्रिड कैथोड के प्लेट को देखते हुए ज्यादा पास है, जो काफी हैवी वोल्टेज काम कर सकता था, वो इसको लो वोल्टेज देके ही काम चल जाना है। और 3 इलेक्ट्रोड की वजह से इसका नाम पड़ गया था ट्रायो वाल्व। डायोड वाल्व में मॉडिफिकेशन करके एक ट्रायोड वाल्व बना दिया गया था। इसकी विशेषता क्या थी? कम वोल्टेज लगाने पे ही करंट में अच्छा खासा परिवर्तन हो जाता था। और प्यारे बच्चों, क्या था कि व्यवस्था को दिखाई दे रही है सारी, थोड़ा सा इधर घुमा देना चाहिए बस। इस प्लेट करंट और ग्रिड को दिए जाने वाले वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज देके वो आते हुए इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल भी कर सकता था। वोल्टेज ग्रिड, करंट प्लेट करंट एंड ग्रिड वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया गया नेगेटिव रखते हुए, वो ऐसा प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, मोस्ट पार्ट स्ट्रेट और हैवी स्लोप वाला, इसका जो मिड पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रिड वोल्टेज लगा होता है। प्यारे बच्चों, अपनी ऑडिबल वॉइस को अगर इलेक्ट्रिक ऑस्किलेशंस में कन्वर्ट करके ग्रिड वोल्टेज के ऊपर लगा दिया जाए तो ग्रिड वोल्टेज इससे परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट ये फ्लो हो रहा है, जब ये जरा सा कम हुआ, टिंग 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 टिंग, तो पॉइंट यहां पे आ गया। इसके जरा से कम होने से करंट अच्छा खासा मात्रा में कम हो गया, और अगर जरा सा बढ़ता है टिंग 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 टिंग, तो ग्राफ ये आ जाता है। प्यारे बच्चों, अगर ये वोल्टेज पहले कम हुआ फिर ज्यादा होके फिर वापस आ गया, तो कम होने से ये पहले इतना कम हुआ फिर ज्यादा हुआ फिर वापस आ गया। एक हाई एम्पलीट्यूड, परंतु फ्रीक्वेंसी वही, उसी फ्रीक्वेंसी का हाई एम्पलीट्यूड वाला करंट इसमें फ्लो, करंट तो फ्लो हो ही रहा था। अगर ग्रिड वोल्टेज में जरा सा परिवर्तन हुआ तो इसमें प्लेट करंट में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ। और अगर इसको किसी लोड, एक लार्ज रेजिस्टेंस में फ्लो करने दिया जाए तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा वो भी हाई एम्पलीट्यूड वाला होगा। और इसको अगर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक लार्ज मैग्नीट्यूड वाली साउंड प्रोड्यूस होगी। यस, लाउड स्पीकर। एनर्जी कहां से आई? यहां जो हाई टेंशन बैटरी लगी रहती थी
हाई एनर्जी की जरूरत तो वहीं से प्रोवाइड की जाएगी ना। इस तरह से लाउड स्पीकर में यह सिस्टम लागू किया जाता था। जब डायोड वाल्व का जमाना खत्म हुआ तो के साथ साथ ही ट्रायोड वाल्व का जमाना खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, जब डायोड वाल्व का आज अल्टरनेट या उससे भी अच्छा विकल्प पीएन जंक्शन है, तो उस जमाने में ट्रायोड वाल्व भी तो बन चुका था ना। अरे कुछ दिमाग चकरा रहा थोड़ा बहुत, या एक बहुत अच्छी चीज से आप उत्साहित हो रहे हो? मैं समझता हूं अच्छे बच्चे इस टाइम कमर सीधी करके उत्साहित हो चुके होंगे कि ये क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, डायोड वाल्व का स्थान पीएन जंक्शन ने लिया, तो उस जमाने में ट्रायोड वाल्व भी बन चुका था। तो यहां पे अब हम पीएन जंक्शन से एक ऐसा समायोजन करने की तैयारी कर रहे हैं कि उस जमाने के ट्रायोड वाल्व का काम भी किया जा सके, और ऐसी व्यवस्था बिना किसी एनर्जी लॉस के स्थापित की जा सके। प्यारे बच्चों, सफलता हाथ लगी और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी गई जो उस जमाने के ट्रायोड वाल्व जैसा काम करने लगी, और ऐसे समायोजन का नाम है ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो के कोई नोट्स नहीं बनेंगे, पर आप समझ जाना, हम पी एन जंक्शंस को जब जोड़ेंगे तो दिमाग चकरा जाता है, क्यों जोड़ रहे हो, ऐसे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो ध्यान रखना, हम उस जमाने के ट्रायोड वाल्व की तरफ बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और ट्रांजिस्टर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वेट नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।